हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हम ह्यूमंस का नेचर बड़ा ही अजीब है। हम हर चीज़ों को जो बाहर है उसके एनालिसिस पे काफ़ी जोर देते हैं और सारी चीज़ों जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सारी बाहरी चीज़ों को, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देखिए, पृथ्वी को हमने जितना वायुमंडल को एक्सप्लोर किया, हम स्पेस में गए, स्पेस स्टेशन हमारे पास है। अब हम दूसरे ग्रहों पे जाना चाहते हैं या और भी जो हमारे पास जो हमारा जो विज़न है वो सिर्फ बाहर की तरफ है। सच्चाई ये है कि विज्ञान चाहे जो भी तरक्की हो गया हो, स्टिल हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि समुद्र की गहराइयों में हम जाके देख सके। तो इस पृथ्वी पे जो 75% वाटर है उसको एक्सप्लोर करने में हमें डर लगता है या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो साइंस जाने। लेकिन ये हमारा नेचर भी है कि हम बाहरी चीज़ों को बहुत उस पर दिमाग लगाते हैं, जबकि सॉल्यूशन अंदर होता है। जो भी एनर्जी का हमारा प्रॉब्लम है या फिर आप कह लीजिए फ्यूल का प्रॉब्लम है, स्पेस का प्रॉब्लम है, आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम मनुष्य को होने वाला है उसका सॉल्यूशन समुद्र के अंदर छिपा हुआ है। अभी भी देखिए, जो हमारे पेट्रोलियम है, गैस है, वो सारा समुद्र से मिलता है, लेकिन स्टिल उसको एक्सप्लोर करने में लोग इतना इंथुजियास्टिक नहीं हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण हमारा नेचर भी है। लाइकवाइज बहुत सारे लोग को ये पता है, अगर आप उन्हें बोले आप मेडिटेट करो, आंख बंद करके अपने अंदर देखो, वो डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो बाहर में बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाई करेंगे, मेडिसिन है, ये है, वो है, रॉकेट साइंस, ये दुनिया भर का, लेकिन अगर आप उनको अंदर के बारे में जानने के लिए कहो तो वो डर जाते हैं, वो जानना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनके पास कोई आधार नहीं है, उनका दुनिया कोलैप्स हो जाता है। बात भी सही है। जब आप अंदर की यात्रा प्रारंभ करोगे तो ये लॉजिक का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि तो सिर्फ एक डायमेंशन है, एक तरीका है। बुद्धि का यूज़ एक तरीका है जिससे चीज़ों को आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, ठीक है इसको, लेकिन ये एक तो बहुत ही तुच्छ तरीका है, क्योंकि इससे जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, और रिजल्ट जो होता है फ्लॉड होता है। यही आप देखिए, अभी कहने के लिए साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन ऐसा करने में उसको अच्छा खासा समय लगा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन में हो गया, और हर जो हमारा डिस्कवरी या इन्वेंशन होता है वो एक नए प्रॉब्लम को भी जन्म देता है, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं, फिर हमारे पास नया आता है। तो ये हमारे बुद्धि के थ्रू चीज़ों को एनालाइज करने का ये रिज़ल्ट आपके आँख के सामने है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे योगी महात्मा, इवन बहुत डिफरेंट रिलीजन्स में भी हो चुके हैं, जो कि अपने अंदर उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया है और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के बारे में जाना है, जिसके बारे में साइंस कभी जान नहीं सकता है, इसकी गारंटी है। उसके बारे में उन्होंने सब कुछ पता कर लिया, और वो एफर्मेटिवली बोलते हैं आपकी जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन आपके अंदर है, उसे बाहर खोजने का निष्फल प्रयत्न ना करो। लेकिन हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो सब चीज़ों को बाहर तलाशने की कोशिश करता है। बाहर से हमें कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए, जिस डिज़ायर, जो हमारा जिस प्यास के लिए हम भटक रहे हैं चारों तरफ, वो कभी मिल ही नहीं सकता है। और जब तक वो नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें जन्म पे जन्म लेते रहना पड़ेगा, या दूसरे साइंस के शब्दों में कहें तो इवोल्यूशनरी साइकिल में हम अपने आप को डालते रहेंगे। हमें कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और पता नहीं जिसे हम इवोल्यूशन समझ रहे हैं वो इवोल्यूशन है भी या नहीं है, ये भी डाउटफुल है। बिकॉज साइंस का मेथोडोलॉजी मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, वो एक नई चीज़ खरीदता है, डिस्कवर करता है या इन्वेंट करता है, उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं जो कि कुछ दिनों बाद पता चलता है। तो ये दिस इज़ हाउ साइंस प्रोग्रेसेस।
तो इससे ये एक आध्यात्मिक होना और एक वैज्ञानिक होना, वैज्ञानिक दोनों ही तरीका है कि आप अपने अंदर जानें। अगर जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो ध्यान करते थे, वो मेडिटेट ज़रूर करते थे और उनका वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे उनका कोई फेथ नहीं था। वो साफ बोलते थे भाई एक आदमी को सुखी रहने के लिए एक वायलिन चाहिए, एक चेयर टेबल चाहिए और एक सेब चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपके पास परम सच्चाई आने लगेगी, अंदर का सुख आपको मिलने लगेगा, तो बाहर का जो भी चीज़ आपको तुच्छ लगने लगेगा। तो यही फैक्ट मैं आपके सामने लाना चाहता था और इस बात पे जोर देना चाहता था कि चाहे आपको साइंटिफिक प्रोग्रेस करना है या आपको वेल्थ चाहिए या जो भी चाहिए, मेडिटेशन तो हर उन लोगों के लिए है। ध्यान के थ्रू आपके पास हर तरीका का लाभ एक उचित मात्रा में पहुंचते रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं प्राइमरली, अगर आपका उद्देश्य है कि आप वेल्दी बने तो वेल्थ मिलेगा, बाकी का चीज़ भी एक उचित प्रोपोर्शन में, आप स्पिरिचुअली भी मैच्योर रहेंगे और भी बहुत तरीका के गुण आप में आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों, ध्यान की या फिर इनर एक्सप्लोरेशन की क्या आवश्यकता है, ये क्यों ज़रूरी है, एक्सप्लेन करने में मैं समर्थ रहा हूँ और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।